मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, सामाजिक संरचना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में अभिभावकों को संदेश। दोस्तों, ये देश का सबसे चर्चित विषय है आज का, और इसमें हम एक नया विषय लेने वाले हैं कि ये अभिभावकों की उपेक्षा कैसे हुई, उनके पिता के स्तर पर और उनके जीजा जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और उनके स्तर पर ये कैसे इसमें थोड़ी चूक रही। हमारा इस विषय पर बात करके उनके परिवार को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, अपितु हमारा उद्देश्य तो अभिभावकों को सबके लिए ये एक संदेश है और इसकी जानकारी प्राप्त करना है कि ये चूक कैसे हुई। क्योंकि 29 नवंबर को ये उनके पिता ने जब ये संदेश भेजा उनको, रिया को और श्रुति को, कि आप जानती हैं कि मैं उनका पिता हूं और फिर भी आप बात नहीं करा रही हैं, और श्रुति से भी मांगा कि मैं आना चाहता हूं और मुझे हवाई जहाज की टिकट भेज दीजिए, और उनके द्वारा नहीं भेजी। ये बात तो स्पष्ट थी कि 6 महीने पहले नवंबर में बात प्रमाणित हो गई थी। उनकी जीजा ने भी व्हाट्सएप से भेजा था, उनको शिकायत भेजी थी मुंबई पुलिस को कि उस पर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई नहीं हुई उन पर, और महाराष्ट्र पुलिस का ये कहना था कि वो तो उनके पास कोई शिकायत लिखित में थी नहीं और रिया को नहीं बुला सकते थे, नहीं कार्रवाई हुई। तो ये बात थी कि उनको 6 महीने पहले आभास था, और सबको आभास था कि ऐसा होने वाला है कि वो उनकी फिल्में हिट होने के बाद रिया उनको यूरोप की यात्रा पर ले गई, उसको रिसोर्ट के अंदर ले गई, अपने घर पे रखा और उसको उस पैसों के लिए अलग रख रही थी। उसको एक ही डर था कि उनके अभिभावक कहीं ना आ जाए, उनके पिता, उनके बहनें या उनके जीजा जी कहीं यहाँ पर ना आ जाए, और वही उनको सबसे बड़ा खतरा था। और इस पूरे प्रकरण के दौरान उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उनमें से कोई आने वाला नहीं है। दो बातें इस प्रकरण में मुझे स्पष्ट दिखाई देती हैं कि देश का कोई भी नागरिक ये नहीं समझ सकता कि ये आत्महत्या है। आत्महत्या बिल्कुल नहीं थी, और ये पूर्ण तरह से हत्या थी। आंतरिक कारण भी ये इस दृष्टिगोचर कर रहे हैं कि कमरे में बेड की ऊंचाई से पंखे के हेड की ऊंचाई 5 फुट 11 इंच है, और सुशांत की अपनी ऊंचाई 5 फुट 10 इंच थी, और उसमें कोई स्टूल वगैरह भी नहीं था कि फांसी का कैसे अंदर से लगाया जा सकता है। बाह्य कारण ऐसा भी नहीं था कि कोई किसी विवाद हो उनका और परिवार में उनका संपर्क अच्छा ना हो। परिवार भी सब उसको चाहता था, ये परिवार को बहुत प्रिय थे। और दूसरी बात यह है कि उनकी फिल्में सब हिट हो रही थी, अच्छा कार्य कर रही थी, और उनके सामने योजनाएं थी। उनमें कोई ऐसा नहीं था, और ये कारण नहीं हो सकता कि रिया अलग हो गई और उसके अंदर उसने रिया से, ये दूसरी बात ये भी प्रमाणित है कि रिया का और उसका प्रेम नहीं था। ये तो पहले से रिया उसके वहां आकर रहने लगी। उसने तो बार बार कहा है, अपनी पूर्व प्रेमिका अंकिता को भी ये इंगित किया है कि मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ। अपने पिता को भी कहा है नवंबर में कि मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी में तो थे वो, लेकिन वो रिया के कारण थे और उससे पीछा छुड़ाना चाहते, जबकि रिया एक साजिश के तहत एक जिहादी गैंग की योजना के अनुसार वो काम कर रही थी। महेश भट्ट जो उस जिहादी गैंग का, सलमान, आमिर खान और ये शाहरुख खान है, इनका एक मोहरा है जो उस योजना में काम कर रहा था। और ये रिया कोई साधारण लड़की नहीं थी, बिल्कुल। उसकी एक वीडियो आपने भी देखी होगी जिसमें वो बड़े गुंडे तरीके से ये कह रही है कि हम तो ऐसे पैसे मंगाते थे कि वो निर्माता कहाँ पर रहता है, उसे जाकर इतने पैसे ले आओ, और हम तो ये करते थे। और ये बहुत उससे पहले की वीडियो थी, और उसने न जाने कितने लोगों से ऐसे पैसे ऐंठा है और कितने के साथ ये धोखाधड़ी की है, और वो हिस्ट्री शीटर सिद्ध होने वाली है यदि इसकी ठीक तरह से जांच हुई और उससे खोजबीन की गई तो वो किसी योजना के तहत काम कर रही थी। तो मेरा ये कहना है इसमें कि हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि ये जिहादी गैंग कितनी हत्याएं कर चुका है, और पूरी ये फिल्में जितनी भी बनाते हैं ये हिंदू धर्म के विरुद्ध में। आपने ऐसी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें पीके एक फिल्म में कि सिख भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे 3,500 उनके गुरुद्वारे हैं, सिख समाज इतना बड़ा दान कर रहा है, लंगर हमेशा चलते रहते हैं, कोई दुनिया में सिख भीख मांगता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसी तरह राजस्थान का एक गडरिया वो चोरी करके भागता हुआ उसको दिखाया गया है। ये बिल्कुल ऐसी बातें दिखाते हैं कि हिंदू धर्म की आस्था, भगवान शिव की के कपड़े पहन करके वो भीड़ पीछे भाग रही है और वो सब है।
तो इनका उद्देश्य है कि इस हिंदू धर्म पर आक्षेप करना और जो हिंदू धर्म में जो भी कोई उभरता हुआ कलाकार है उसकी हत्या करना। हिंदू धर्म का प्रचार गुलशन के साथ किया हुआ और बहुत से कलाकारों की हत्या कर चुके हैं, और ये भी हत्या एक साजिश के तहत थी। दिशा सान्याल की हत्या पहले, और उसमें निश्चित रूप से उसने, जैसा कि वीडियो में आ रहा है, उसने सुशांत को बताया था कौन कौन उसमें, सब लोग इंगित कर रहे हैं कि कोई बड़ा आदमी है, और लोग आदित्य ठाकरे को वहाँ उसके बलात्कार की उसमें साजिश में शामिल होना बताया गया है। उसकी हत्या और उसको 3 दिन बाद उसका पोस्टमार्टम नहीं करना, नायक गिरा देना, और उसको भी महाराष्ट्र पुलिस जो है आत्महत्या घोषित कर रही है, और सुशांत की के मामले को भी आत्महत्या घोषित करने में चली। इस समय देश में सबसे घृणित व्यक्ति यदि कोई है तो वो उद्धव ठाकरे है, और उसकी जो ये शिवसेना है का इस समय सब स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो गई है। तो और हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कुछ समय आगे चलकर गिर भी जाए यदि इस प्रकरण की ठीक तरह से जांच हुई और ईमानदारी से हुई। तो इसमें मेरा ये कहना है कि इसमें लड़के भी और लड़कियां भी इस हनी ट्रैप के अंदर शिकार हो जाते हैं, और लड़कियां इसमें ये ज़्यादा लाभ उठाती हैं कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई हो जाएगी कि उस पर अनाचार हुआ, उसका दुराचार हुआ, उसका शोषण शोषण हुआ, जबकि ऐसी स्थिति नहीं होती। और ये स्पष्ट था कि वो लगातार पैसे उसके बैंकों से निकालती जा रही थी। करोड़ों रुपए उसके, जैसे 18 करोड़ थे, इस समय बताए जा रहे हैं कि 3-4 करोड़ रुपए, तो 12-14 करोड़ उसने निकाले। और इस साजिश के अंदर रिया के साथ उसका पूरा परिवार जुटा हुआ था, उसका पिता भी, उसका भाई भी, और ये भी। अकेली लड़की ये नहीं कर सकती कि सभी उनके वर्कर्स को बदल दिया, उसके सब उसको ले लिए बाहर, उसको यूरोप ले गई और वहाँ पर उसको डायग्नोज गलत किया, उसको मानसिक हालत खराब कर दी और दवाइयाँ ज़बरदस्ती देती रही। बताया जाता है कि उसके साथ मारपीट और उसको धमका करके ये कह करके तुझे बदनाम कर दिया जाएगा, तेरी फिल्म नहीं चलेगी, तेरे साथ ये होगा, मेरे साथ यौन शोषण आदि आदि करके। जबकि वो सब जो है ना ये पैसे के लिए कर रही थी, और ये सत्ता और उसका पूरा परिवार उसका साथ दे रहा था। और उसका ये जो गैंग महेश भट्ट वगैरह, यदि महेश भट्ट है तो वो खान बंधु और जिहादी बंधु सभी उसके साथ काम कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में उनके पिता क्या उनकी टिकट भेजने पर ही उनको आना चाहिए था? ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो ऐसे कि कोई अस्वस्थ या ऐसे वो आ सकते थे, और अपने बेटे के साथ रहना चाहिए था। पिता के लिए बेटा उसकी सबसे कीमती संपत्ति होता है, और ऐसे कैसे कोई अभिभावक कितनी उपेक्षा कैसे कर सकता है कि वो जब कह दिया कि मैं बहुत परेशान हूँ, उन्हें आना चाहिए था। उनके जीजा जी जो इतने अच्छे, जो बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत मोटिवेशनल राइटर है वो तो, और उन्होंने बहुत सी समस्याएं हल की हैं, उनके स्तर पर भी ये मैं समझता हूँ कि थोड़ी चूक रही है कि यदि वो थोड़ा टाइम लगाते समय समय पर। इतने जब वो ये घोषित हो गया था कि वो एक अच्छे कलाकार, उभरते हुए कलाकार हैं, और पूरा गैंग डर गया था। ये नाम एक ऐसा नाम लेकर थे आगे बढ़ रहे थे कि राजपूत शब्द इनके साथ लगा हुआ था, जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके साथ वीरता का भाव भी आता है। तो वो जब है तो उनके लिए निश्चित रूप से उस खान गैंग के साथ और जिहादी धूर्तों के लिए निश्चित रूप से वो अखरने वाली बात थी। और ऐसी स्थिति में जब 5-6 फिल्में बनी थी और वो फिल्में हिट हो रही थी, तो इनको सुरक्षा देनी चाहिए थी। वैसे भी किसी भी अभिभावक के लिए जरूरी है कि अपना जो बाहर काम कर रहे हैं अपने बेटे या बेटियां जो इस तरह से हैं और इस तरह हनी ट्रैप में शिकार हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा करें। और उनका दायित्व है कि ये सब उनको संभाले और उनको प्रोत्साहन दे के जो वो लड़कियां डराती हैं, स्त्रियां डराती हैं, उनके डरने में न आए, उनको जो है मोटिवेशन दे और उनको सशक्त बनाए। सुशांत के साथ ये हुआ कि उस समय जब रिया चली भी गई थी तो इन लोगों को वहां जाना चाहिए था और रहना चाहिए था उनके साथ, सुशांत के साथ। तो मेरा ये निवेदन है कि जो इससे हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और ये हमारा विचार अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों को प्रेरित भी करें। धन्यवाद।